प्यारे बच्चों, आज हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, किसी भी ऑर्डर की होगी। तो एडजॉइंट को डिफाइन करते हैं ए डी जे ए, शॉर्ट में लिखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसमें हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालते हैं, इसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, तब एडजॉइंट ए हमको मिलता है। इसको समझाने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल में एक 2x2 की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 2, -1, 4, 3 हैं। लेट aij डिनोट कोफैक्टर ऑफ aij। कैपिटल aij कोफैक्टर है और स्मॉल aij एलिमेंट है। तो लेट aij डिनोट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij इन मैट्रिक्स A। देन कोफैक्टर a11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू 3। 3 माइनर है a11 का, तो a11 -1 की पावर 1 + 1 2, -1 की पावर 2 पॉजिटिव है, तो आंसर आ गया 3। तो इसका मतलब पहले एलिमेंट का कोफैक्टर a11 3 है। इसी प्रकार a12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू 4, -1 की पावर 1 + 2 माइनस के होगा क्योंकि इसकी पावर 3 है, तो a12 आपका -4 आ गया। इसी प्रकार से हम a21 और a22 फाइंड कर सकते हैं। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे तो सबसे पहले हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई a11, a12, a21, a22। तो a11 3, a22 -4, a21 1, a22 2, इसका ट्रांसपोज। तो हमें मालूम है कि हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते थे और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट रो 3 - 4 को हमने फर्स्ट कॉलम 3 - 4 में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड रो 1 2 को कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड कॉलम में 1 2। इस प्रकार से एडजॉइंट ए हमको प्राप्त हो गया 3 1 -4 2। आशा है आपको एडजॉइंट ए निकालना आ गया होगा। एक दूसरी एग्जाम्पल देखिए, एक 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें भी aij कैपिटल aij कोफैक्टर को डिनोट कर रहा है और स्मॉल aij एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट a11 का कोफैक्टर a11 निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है -1 की पावर रो प्लस कॉलम इंटू डिटरमिनेंट्स। तो -1 की पावर 1 + 1 2 हो गया, और जो डिटरमिनेंट था माइनर का वो है 2 1 3 -1। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर हमको मिलेगा -5। तो पहला जो कोफैक्टर आया 1 1 वो आया -5। ऐसे ही a21 -1 की पावर 2 + 1, और ये जो आपका माइनर 2 1 हमने निकाला -1 4 3 -1। इसको सॉल्व करेंगे इस डिटरमिनेंट को 2/2 को, तो हमारे पास आएगा -11, और माइनस की पावर 2 + 1 ऑलरेडी था, तो उससे ये आ जाएगा +11। इसी प्रकार a31 a12 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33 हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद एडजॉइंट ए को फाइंड करने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में इधर ये a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये कोफैक्टर हैं। अब हमने इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा, तो ट्रांसपोज करने में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल गई, ऐसी सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल गई। तो ये हमने जो कोफैक्टर मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज करने के बाद ये कोफैक्टर जो थे उनकी वैल्यू पुट कर दी। तो a11 की वैल्यू -1 -5
A21 की वैल्यू 11, A31 की वैल्यू -1, बाकी इसी प्रकार से और सारी जो वैल्यूज थी वो हमने सब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। इस प्रकार हमको एडजॉइंट ए फाइंड हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट के लिए। पहली प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। यहाँ पर एन जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है। दूसरी प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए एन -1। यहाँ पर एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। थर्ड प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए की पावर एन। यहाँ पर भी एन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। फोर्थ प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए की पावर n -1/2। फिफ्थ प्रॉपर्टी एडजॉइंट के ए इक्वल्स टू के टू पावर n -1 इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ पर ये के कोई कांस्टेंट है जिसका ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा गया है और n ऑर्डर है। सिक्स प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए की पावर n -2 इंटू ए। सेवेंथ प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए। For any two square matrix A and B, if AB is defined, we have adjoint AB equals to adjoint A into adjoint B। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी एडजॉइंट पर आधारित।